ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड ये वीडियो इंपॉर्टेंटली जाकर देखो, लेवल्स एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। और मार्केट है ना, आज थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाले मूड में था। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंगल विंडो में कर लेते हैं और बैंक निफ्टी पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कल क्या होने वाला है मार्केट का सिनेरियो, क्योंकि कल और परसों के दिन के बाद से एक्सपायरी का दिन आने वाला है। तो हम लोग देखते हैं और उसके हिसाब से प्लान करते हैं। सो रात को फ्री हुआ तो उस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा ही ध्यान देना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेगा आपका। तो अभी अगर आप एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और फ़िलहाल मार्केट है 42,346 पे क्लोज़ हो गया था। ठीक है, यानी 42,300, 350 पकड़ लोगे, 350 पे मार्केट बंद हुआ। अब जब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है मार्केट में तो वो कैसे आप लोग देखोगे, वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ से देखने को मिल जाती है कि सबसे पहले हम लोग को आना है वन डे वाले टाइम फ्रेम पे, यानी बिगर टाइम फ्रेम पे। तो जब हम लोग बिगर टाइम फ्रेम पे आते हैं तब हम लोग को ये चीज़ कुछ ऐसी दिखती है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि मार्केट इस तरीके से चल रहा था। यहाँ पे मार्केट प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना कि ये जो रेस थी अप साइड की कैंडल बनाने की, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, फिर ये कैंडल, फिर अप की कैंडल, फिर ये कैंडल, फिर बगल की कैंडल, फिर एक अप की कैंडल आनी चाहिए थी। बट अभी जो अप साइड की जो कैंडल्स बन रही थी उसकी जो रेस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को हॉल्ट होता हुआ नज़र आया मार्केट। हॉल्ट होने के बाद आज का जो दिन था, आज का दिन वेरी इंपॉर्टेंट था। मतलब शॉर्ट करने के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करके यहाँ पे हम लोग को रेयरली पूरे बाइंग सिनेरियोज दिख रहे थे, बट आज मार्केट यहाँ से बाइंग क्रिएट नहीं हुई। मतलब यहाँ पे सेलर इम्पैक्ट हो गए, यानी 42,400 जो है इज़ अ वेरी हैवी सेलिंग जोन। ये आज के दिन ने अपने को सिनेरियो बताया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बाइंग सेलिंग के सिनेरियो के हिसाब से जाएंगे तो इन बिटवीन 2 से 3 बजे तक ये डोजी बना हुआ था, और जो लास्ट का 30 मिनट या 1 आवर था उस टाइम पे मार्केट ने यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट दे दिया। बट ओवरऑल एज ए बिगर टाइम फ्रेम, और अगर मैं आपको खाली ये सिर्फ कैंडल्स जज करने के लिए कहूँ तो आप फिर कुछ इस तरीके का पैटर्न बना सकते हो। क्योंकि मार्केट को अगर यहाँ से और ऊपर जाना है ना तो मार्केट को एक पॉज लेके फिर जाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव को बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेंगी, तो एटलीस्ट एक पॉज लेना चाहिए मार्केट। तो मेरा अभी भी सेंटिमेंट डाउनवर्ड का है और ये बैंक निफ्टी है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर देगा। कन्फ्यूज़न का नाम क्या होता है कि यहाँ पे इस कैंडल को ग्रीन में क्लोज़ करना और उसके बाद मार्केट का नीचे आ जाना सबके स्टॉप लॉस को खाते हुए। अभी आप जेन्युइनली सोच के देखो, सब लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस किए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कल मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, यानी 42,300 या 400 के ऊपर कहीं पे खुलता है, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस होंगे। या फिर ऐड टू ऐड अगर किसी ने 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा होगा तो वो 42,200 के आसपास रखेगा, और वो सारे स्टॉप लॉस खाता हुआ मार्केट ऐसे नीचे आ सकता है। तो वी हैव टू रेडी फॉर द बोथ द सिचुएशन। और निफ्टी में अगर देखने जाओगे तो निफ्टी ने भी जो अप साइड का कंटिन्यूएशन पैटर्न था वो ब्रेक किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ से इसने यहाँ पे प्योर क्लोजिंग दी है डाउन साइड में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कल का या तो परसों का एक और दिन डाउन साइड रह सकता है। अब एग्जांपल अगर हम लोग रॉन्ग हुए, हमारी एनालिसिस रॉन्ग हुई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे सबसे पहले और इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर्स हम लोग को क्या दिखाता है कि फर्स्ट जो है, यानी कि स्टार्टिंग की जो फर्स्ट कैंडल है वो कुछ निगेटिव साइड की थी, यानी डोजी टाइप की थी, और सेकंड कैंडल में बुलिश है। यानी कि हम लोग मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक 9:15 से लेके 1 से 1:30 बजे तक हम लोग ऐसे देखेंगे कि मार्केट नेगेटिव रहने वाला है, यानी माइनस। हम लोग पुट साइड में बाइंग वगैरह करेंगे या फिर कॉल सेल करेंगे। और 1:30 से 2 बजे के बाद, 12-12:30 बजे के बाद फर्स्ट पोजीशन ऑलवेज़ आपको क्लोज करनी है, क्योंकि मार्केट अभी हम लोगों को ये चीज़ सिखा रहा है कि पहले मैं माइनस साइन में रहता हूँ और बाद में मैं प्लस साइन में आ जाता हूँ। तो हम लोग में भी पोजीशन चेंज करके दोनों साइड के मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। इस जस्ट एग्जांपल कि आज इसने ऐसा किया है, कल भी अगर ये ऐसा करे तो फर्स्ट हाफ ऐसी कैंडल देख सकते हो और सेकंड हाफ में ऐसी ग्रीन कैंडल देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं क्लोज़र थोड़ा सा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आज का आपको पूरा का पूरा मार्केट सेंटिमेंट समझ में आ जाएगा
कि मार्केट ने ओपनिंग करी गैप डाउन में, यानी कि दिस रेड लाइन के नीचे, तो सेलिंग जोन हम लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग अब जोन वाइज बात करेंगे कि कहाँ पे कैसा कैसा जोन है। और पूरे मार्केट ने यहाँ पे पूरा का पूरा एक मतलब कंसोलिडेशन पीरियड बनाया, और कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट इसी तरीके का होता है, आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड। एंड अप साइड में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हैं, लाइक दिस और एक डे हाई, मतलब पूरा ऑल टाइम हाई। तो आप देख सकते हो न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए मार्केट हैज़ टू रिड्रेस सम मोर पॉइंट्स। आज वो रिड्रेस नहीं कर पाया, बट वो थोड़ा और रिड्रेस करके फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो कंटिन्यूएशन पैटर्न था वो उसने अच्छी खासी कंसोलिडेशन के साथ बाहर कर दिया है खुद को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये अप साइड का ट्रेंडिंग पैटर्न दिखाऊं जो हम लोग डे कैंडल पे देख रहे थे, वो कुछ इस तरीके का है। यू कैन सी दिस, ये काफ़ी दूर से चलता हुआ आ रहा है। तो मार्केट ऑलवेज बाउंस लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, यानी कि कभी कभी तो बिना लाइन टच किए भी मार्केट में बाइंग हिट हो रही थी। और आज यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। सी दिस इज़ द लास्ट पॉइंट टू मार्केट बाउंस, बट मार्केट ने बाउंस नहीं किया, इट गॉट फेल। और फेल होने के बाद मार्केट ने किस तरीके से कंसोलिडेट किया, और पुट में भी कुछ ज़्यादा बड़ा टारगेट वगैरह नहीं दिया। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि मैं डाउन जाने के लिए क्यों कह रहा हूँ। और सेकंड चीज़, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ऊपर जाती है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होना चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ कहीं पे बाय कर रहे हो 42 400 के ऊपर, 500 के ऊपर, तो योर स्टॉप लॉस शुड बी लाइक दिस कि जस्ट प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लगा देना। प्रीवियस स्विंग क्या होती है? प्रीवियस स्विंग यही होती है कि मार्केट अगर ऐसे 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 चल रहा है तो दिस इज़ योर एसएल, ये स्टॉप लॉस हो सकता है, ये स्टॉप लॉस हो सकता है। आप चाहे यहाँ एंटर करो, चाहे यहाँ एंटर करो, चाहे यहाँ एंटर करो, तो ये आपका एसएल हो सकता है। तो प्रीवियस एसएल स्विंग वही होता है। और अब हम लोग इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करेंगे। एंड मैं आपको एकदम सिंपल सी सिनेरियो बताता हूँ। बायर और सेलर प्रोस्पेक्टिव वाला जो मतलब हमारा एक माइंडसेट होता है कि हम लोग अब एकदम क्लोज़र आ गए, तो हम लोग डे के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एस लिख दूँगा, दिस इज़ कॉल्ड सेलर। एंड यहाँ पे एक एस लिखूँगा जो डे ओपनिंग पे आज की सेलिंग आई। यहाँ पे मैं एक एस लिखूँगा सेलिंग, यहाँ पे एक छोटा सा एस लिखूँगा सेलिंग, यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा एस लिखूँगा, और यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा एस लिखूँगा, बिकॉज इसके ऊपर मार्केट को निकलने नहीं दिया गया, क्योंकि ये लाइन क्रॉस करने के बाद मार्केट को थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो जाना चाहिए था। और हेयर इज़ अ बायर पॉइंट, जहाँ पे बायर ने मार्केट को उठाया, वेरी गुड। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और एक छोटा सा बी लिखूँगा मैं, और एक यहाँ पे लिखूँगा, और एक यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वेरी कंफ्यूजिंग कैंडल थी, बट बोल सकते हैं। तो सी दिस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो बायर आर मोर, तो दैट्स वाई अदर वीडियोस अगर आप देख रहे होंगे यूट्यूब वगैरह पे, बाकी जगह पे आप देख रहे होंगे, तो आपको दिखेगा कि मतलब बाइंग बहुत ही अच्छे से हैपन हुई है। बट आप सोच के देखो, ज़रा सा माइंड लगा के देखो कि अगर ट्रेडिंग करना इतना सिंपल होता है, इतना जल्दी से एनालिसिस करके ऐसे टारगेट निकलते, और मार्केट ज़रा सा किसी को धोखा नहीं देता, तो किसी का भी एसएल नहीं उड़ता था। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट सोचना पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेके निकाल के आना पड़ता है, तब जाके आपकी एनालिसिस कहीं पे फिट बैठती है। बिकॉज अगर हम लोग बाइंग कर रहे हैं, तो मैं डैम श्योर हूँ कि सबके स्टॉप लॉस यहीं पे हैं, और वो हिट भी नहीं हो रहे हैं। और आज सब ने अपने अपने स्टॉप लॉस बिल्ड भी किए हैं, और अप साइड पे मार्केट को जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना है, और वो डे हाई बनाना है, इट्स वेरी हाई। तो अगर वो डे हाई बना रहा है, इट मीन्स कि मार्केट के अंदर बायर हैं। मैं चाहता हूँ कि मोर बाइंग हो और मार्केट एक डे हाई बनाए। तो अगर जब मार्केट डे हाई बनाएगा, तो उसको रुक के नहीं जाना है, बिकॉज वेन एवर द बायर्स आर हैवी एंड इन एग्रेशन कि हम बाय करके मार्केट को एक न्यू हाई पे लेके जाएंगे, तो मार्केट बहुत ही स्पीड से ऊपर जाता है। तो आपको आपका जो स्टॉप लॉस रखना है वो बहुत छोटा रखना है, अगर आप बाय साइड में हो तो। बाय साइड में अगर हो तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत दो, छोटा स्टॉप लॉस दो। अगर हिट होता है तो रहन दो, अगर साइड में निकलता है तो भी मत ट्रेड करो, और अगर डाउन साइड आता है तो भी आपको स्टॉप लॉस पता है कि आपको ये सिंपल सा स्टॉप लॉस देना है। फॉर एग्जांपल सी हियर,
मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और फाइनली यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद सब लोग फिर से यही कह रहे थे कि ये कुछ इस तरीके की स्विंग बनाएगा, बट इन सब के स्टॉप लॉस खा के आज मार्केट इसके बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं यही सपोर्ट, जो ये वाला सपोर्ट है, यानी कि ये वाला जो सपोर्ट था जहाँ पे यहाँ पे बायर थे, वो कहीं ना कहीं आज कन्वर्ट होकर सेलर बन गए, और ये आज रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे छोटा, ये यहाँ पे भी अभी रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो दिस इज़ द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, बट पैसे इतने आसानी से नहीं बनते हैं। सो दैट सिंपल फॉर निफ्टी ऑल्सो, सेम सी दिस ट्रेंड लाइन, कि वो ट्रेंड लाइन वहाँ दूर से क्रॉस हो गई है, उसको इस पर बाउंस करना चाहिए था, और इस लाइन के ऊपर भी वो बाउंस करता था, बट उसके बाद भी एक सपोर्ट लाइन खींची गई थी, बट सपोर्ट लाइन को भी उसने ड्रॉ डाउन कर दिया और वहाँ पे 5 मिनट नहीं टिका और उसके बाद नीचे आ गया। तो यहाँ पे 18,000 का जो सपोर्ट बेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट टूटने जैसा है। तो देख सकते हैं हम लोग टूटने के बाद ही एंटर वगैरह करेंगे। कॉल साइड जाओगे, स्मॉल पॉइंट्स, वेरी स्लो मोमेंटम है, तो थोड़ा पेशेंसली बैठना पड़ेगा। और अगर नीचे जाता है तो वेल एंड गुड, अगर ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।